बहू कभी बेटी बन ही नहीं सकती। मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि क्या एक भुलावे में जिंदगी काट रही हो रंजना तुम भी। इस सब से बाहर क्यों नहीं निकलती। जिस दिन सब जो जैसा है वैसा स्वीकार कर लोगी ना, उस दिन खुद की जिंदगी पर एहसान करोगी तुम। मैथिली ने रंजना को झिड़कते हुए कहा। रंजना बोली, भुलावा? क्या ये उम्मीद करना गलत है कि जिन लोगों के साथ तुम अपनी जिंदगी बसर कर रहे हो वो कभी तो आपसे प्यार से बात कर लें, कभी तो आपकी किसी चीज़ से खुश हो जाएं। कितना भी कर लो, पर सच ये है कि बहू कभी बेटी बन ही नहीं सकती। नम्रता ने मैथिली को अपने मन के भाव आंखों में आंसू लिए बताए जा रही थी। हाँ, नहीं बन सकती कोई भी बहू बेटी, ना ही कोई सास ससुर उस बहू के लिए माँ बाप। तो गलत क्या है? वो क्या है ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे लगता है कि तब से हुई है जब से ये ससुराल को अपने मायके की तरह समझो, सास ससुर को माँ बाप की तरह, नंद को बहन, और भी ना जाने क्या क्या। तब से ही रिश्तों में दरारें ज़्यादा देखने को मिली हैं, क्योंकि हम जो हैं नहीं उसको बनने की कोशिश में अपनी एनर्जी लगाते हैं और जब थक जाते हैं तब शिकायत करने लगते हैं। ये जो शब्द है ना, आपके उम्मीदों अपेक्षा के दायरे को भी अलग रुख देते हैं। अब देखो ना, हमारी मम्मी के ज़माने में ससुराल को ससुराल की नज़र से ही देखा जाता था, इसीलिए उससे संबंधित रिश्तों की समझ भी उसी के अनुसार थी। पता है, उन्हें सास हैं, माँ नहीं हैं। हमारी जो गलतियों को नादानी का नाम दे देंगी। नंद है, बहन नहीं, जो लड़ाई झगड़े को प्यार वाली नोक झोंक का नाम देकर खत्म कर देगी। ससुर हैं, पापा नहीं हैं, जिन्हें अपनी बहू बिटिया रानी लगने लगेगी। बाकी छोड़ो, यही बात हम सब बहुओं पर भी लागू होती है। हम भी कहते ज़रूर हैं, लेकिन बेटी वाला किरदार हम भी कभी नहीं निभाते। क्या कभी अपने माँ बाप की डांट डपट का ढिढोरा पीटा बाहर जाकर? किसी से किया क्या उनकी शिकायत? उनसे तो मार भी खा लेते थे। कभी अपनी बहन के लिए मुंह फुलाकर या बात किए बगैर रह लेते थे हम, चाहे कितनी भी कहा सुनी हो जाए? नहीं ना। फिर अपने नंद के साथ हम वैसा बर्ताव क्यों नहीं कर पाते? तो मेरी मानो, ससुराल को ससुराल ही रहने दो। इस बात को जितना जल्दी सहजता से समझ जाओगी उतनी ही सहज जिंदगी जी पाओगी। मैथिली ने तर्क संगत तरीके से समझाने की कोशिश की। रंजना एकटक मैथिली को देखती रही और फिर कुछ देर बाद, हाँ सही है यार, तुम्हारा ये तर्क जो ससुराल को लेकर तुमने दिया है वाकई रिलैक्स कर देने वाला है। हाँ, ससुराल है तो है, हम भी बहू हैं तो हैं। सोचकर ही ऐसा लग रहा है कि जैसे जद्दोजहद की जिन ही खत्म हो गई। ससुराल में तो शिकवे शिकायत कभी हमारी तरफ से कभी उनकी तरफ से होते रहते हैं। उनको दिल पर क्या लेना, वो भी वैसे ही रहेंगे और हम भी। एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट, शायद इसे ही कहते हैं। थैंक्स मैथिली, मुझे समझने और समझाने के लिए। रंजना ने मैथिली की बातों का मर्म समझते हुए कहा। मैथिली बोली, चल अभी चलती हूँ। अभी घर जाते ही सासू माँ का फूला हुआ मुंह देखने को मिलेगा। रंजना हंसते हुए बोली, हाँ तो सासू माँ है, इतना हक तो बनता है उनका। ससुराल को ससुराल ही रहने दो, मायके का नाम ना दो। रंजना के मुंह से इस लाइन को सुनकर मैथिली इतनी जोर से हंसने लगी कि मैथिली को हंसते हुए देखकर रंजना भी उसके साथ हंसने लगी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें।